Hello students, today I will explain you the second chapter, how the dog found himself a new master. किस तरह से एक डॉग ने अपने जो नया मालिक है उसे ढूंढा. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक बार जो डॉग्स जो होते थे वो लोग खुद के मास्टर्स हुआ करते थे, खुद के मालिक हुआ करते थे और वो जैसे वॉल्स रहते थे उनकी तरह वो अपनी लाइफ गुजारते थे, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम, बहुत ही ज़्यादा आज़ादी में. पर एक बार एक डॉग का जन्म हुआ, एक कुत्ते का जन्म हुआ जो बहुत ही ज़्यादा इल प्लेस्ड का मतलब होता है नॉट हैप्पी. एक डॉग का जन्म हुआ जो बहुत ही ज़्यादा नाखुश था, अपनी लाइफ से वो ज़्यादा खुश नहीं था. जिस तरह से वो अपनी लाइफ को रहते थे, जिस तरह से अपनी लाइफ में वो रहते थे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही. जो डॉग था वो अपनी लाइफ से इतना नाखुश था और वो थक चुका था कि इधर उधर उसे घूमना पड़ता था खाना ढूंढने के लिए, और जो उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे उनसे उसे डरना पड़ता था. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाखुश था कि ये लाइफ कैसी है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है. और वो बहुत ज़्यादा डरा रहता था, जिससे वो उससे जो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डरता था. तो इस लाइफ से वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उससे सोचा और डिसाइड किया कि जो बेस्ट चीज़ उसके लिए होगी वो होगी कि वो एक सर्वेंट बन जाए, एक नौकर बन जाए उसका, जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ताकि वो किसी से डरे ना और वहाँ पर वो सर्वेंट रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके. तो उस डॉग ने, उस कुत्ते ने सोचा कि वो सर्वेंट बन जाएगा उस इंसान का, उस चीज़ का जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो ऐसे मास्टर को, ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. किंग्समैन का मतलब क्या होता है? अ रिलेटिव, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और ज़्यादा फ्राइटन्ड होते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा चला और उसे एक किंग्समैन मिला, यानी कि एक बिग वॉल्फ मिला जो डॉग का रिलेटिव था. वो उसे मिला और उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा फियर्स है. वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क. वॉल्फ ने उस डॉग को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? डॉग ने कहा कि मैं ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसके मैं वहाँ पे सर्विस कर सकूँ, जहाँ पे उसका काम कर सकूँ. तो मैं ऐसे मालिक को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना काम कर सकूँ, नौकर की तरह रह सकूँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो. तो क्या मैं तुम्हें मास्टर बना सकता हूँ वॉल्फ? डॉग ने पूछा. I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. वॉल्फ एग्री हो गया कि हाँ तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो, और दोनों वहाँ से निकल पड़े. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? जब वो चल रहे थे तो अचानक से वॉल्फ ने अपनी नोज़ को लिफ्ट किया और स्निफ करने लगा, सूंघने लगा, और अचानक से डांटेड, मतलब कि अचानक से वो उस रास्ते से भाग निकला और बुशेस, झाड़ियों में जाकर छुपने लगा और फॉरेस्ट के बहुत ही अंदर जाने लगा. तो वॉल्फ को उसने स्मेल किया, वॉल्फ को ऐसे स्मेल आया और वो एकदम से डर गया और वहाँ से भाग गया झाड़ियों में, फॉरेस्ट के अंदर ही अंदर. तो डॉग ने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप डर गए?
तो वॉल्फ कहता है क्या तुम देख नहीं सकते हो, वहाँ पे बेयर है, यानी कि भालू है, अगर उसने हमें देख लिया तो हम दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब डॉग ने देखा कि वॉल्फ से ज़्यादा तो ताकतवर बेर है, भालू है, तो उसने सोचा कि वो वॉल्फ के साथ नहीं रहेगा, वो बेर के साथ रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो उसने वॉल्फ की जो कंपनी थी वो छोड़ दी, वहाँ से जो सर्वेंट था वहाँ पे सर्वेंट सर्विस छोड़ दी, और वो उसने बेर को पूछा, भालू को पूछा कि क्या मैं तुम्हारे वहाँ काम कर सकता हूँ और तुम क्या मेरे मास्टर मालिक बनोगे. द बेर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फील. फिर बेर जो भालू था वो रेडी हो गया कि हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए रेडी हूँ. फिर उसने डॉग को कहा कि चलो हम जो काउस है, जो गाय है, उसकी झुंड को देखते हैं और हम उस काऊ को मारकर अपना पेट भरेंगे और उस काऊ को खा लेंगे. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. जैसे ही वो चलने लगे तो उन्होंने देखा कि गाँव जो गाय है, काउस है, उनका झुंड उसे दिखाई दिया, बैर को, भालू को. और जैसे ही वो उसके पास जाने वाले थे, काऊ की झुंड के पास जाने वाले थे, अचानक वो जो बैर है वो रुक गया और उसने बहुत ही ज़्यादा टेरिबल, बहुत ही भयानक आवाज़ सुनी. और जो गाय थी बहुत सारी वो म्यूइंग मतलब अपनी तेज़ तेज़ से आवाज़ निकालने लगी और बहुत ज़्यादा घबराकर इधर उधर डायरेक्शन में भागने लगी. इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो पीछे जो काउस जो दिखाई दे रही है, उन्होंने एक अजीब सी टेरिबल नॉइस सुनाई दी उन्हें, और वो जो काउस है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई और इधर उधर डायरेक्शन में जाने लगी. बैर ने ये सारी चीज़ें देखी, भालू ने ये सारी चीज़ें देखी. द बैर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. बैर ने ये सारी चीज़ें, एक पेड़ के पीछे बैर छुपा हुआ था, भालू छुपा हुआ था, उसने पेड़ के पीछे से ये सारी चीज़ें देखी और वो खुद भी जो जंगल है वहाँ पर भागने लगा. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब डॉग ने उससे पूछा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं. तो जो बैर है, जो भालू है, वो कहता है कि यहाँ पर लायन है, जो शेर है, वो इस जंगल पर राज करता है. द लायन हु इज़ ही? डॉग पूछता है, लायन, शेर, ये कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो जो बैर है, जो भालू है, वो कहता है डॉग को कि तुम्हें पता नहीं है, इस पूरी पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो है लायन. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो डॉग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ, ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. तो मैं लायन के पास जा रहा हूँ तुम्हारी कंपनी छोड़कर. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. फिर डॉग लायन के पास, शेर के पास गया कि क्या तुम मेरे मालिक बन सकते हो. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, एंड नो वन डेयर टच द डॉग or offend him in any way. Dare का मतलब होता है to be brave enough to do something. अब जब डॉग ने लायन से परमिशन ली कि क्या आप मास्टर बन सकते हो, तो लायन ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा मालिक बनने के लिए रेडी हूँ और तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो. डॉग काफ़ी समय तक उसके साथ में रहा, उसकी सेवा करी लायन की, और उसकी लाइफ बहुत अच्छी निकल रही थी क्योंकि पूरे फॉरेस्ट, पूरे जंगल में लायन से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी उस डॉग को टच कर सके क्योंकि सब लायन से डरते थे. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped.
He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. Cliff का मतलब होता है a steep high rock often at the edge of a sea. एक दिन लायन और डॉग दोनों साथ में एक रास्ते पे जा रहे थे. बैर क्लिफ था. वहाँ पे अचानक से लायन रुक गया. शेर जो था वो एकदम से रुक गया और उसने ज़ोर से रॉर किया, ज़ोर से चिल्लाया. लायन ने ज़ोर से उसने अपनी आवाज़ निकाली शेर ने, और गुस्से से उसने जो अपना पंजा है वो ग्राउंड पे मारा. तो शेर के गुस्से से उसने जब उसने पंजा अपने जो ज़मीन पे मारा तो वहाँ पर हॉल हो गया और एकदम से चुपचाप वो अपने जो रास्ता वो जा रहा था उसके पीछे की तरफ चुपचाप जाने लगा. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. डॉग जो था वो एकदम से चौंक गया और उसने पूछा कि मास्टर, मालिक, कुछ हुआ है क्या? कुछ गलत हुआ है? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it. We will be in trouble. तो जो लायन है वो शेर डॉग से कहता है कि मुझे स्मेल आ रही है कि कोई आदमी आ रहा है, यानी कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान आ रहा है, और अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें प्रॉब्लम कर पाएगा और हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम परेशानी में फंस जाएंगे. ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो डॉग है वो लायन से कहता है कि मैं अब तुम्हें बाय कहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए जो पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. मुझे लगा था तुम होंगे, पर तुमसे ज़्यादा भी स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन बीइंग, मतलब कि इंसान, जिसकी वजह से तुम डर गए. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. फिर जो डॉग है वो उस इंसान के पास गया और उसके साथ में रहा और उसकी फेथफुली सेवा की, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग फेथफुल था डॉग, और वहाँ पे वो उस इंसान की वो सेवा करने लगा. दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. ये जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है. आजकल जो डॉग है वो इंसानों के सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है, लॉयल नौकर है, बहुत ज़्यादा फेथफुल रहते हैं. डॉग जो होते हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिस पे हम डॉग पे ट्रस्ट कर सकते हैं. और इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर फेथफुल सर्वेंट है तो वो डॉग है आजकल. एंड नोस नो अदर मास्टर, और ऐसा कोई मालिक नहीं है डॉग के लिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इंसान के अलावा. So this was the end of the story. Hope you liked it. Thank you.